नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है ब्रह्म राक्षस, आत्मग्लानि और मुक्ति की कहानी। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। क्या होता है जब एक आत्मा अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करती है? क्या वो मुक्ति पा सकती है या फिर सजा भुगतते हुए इसी धरती पर भटकती रहेगी? किसी भी अच्छे इंसान में आत्मग्लानि हो सकती है, लेकिन क्या एक बुरे इंसान में भी सच्चाई का कोई स्थान हो सकता है? क्या आप तैयार हैं इस भयानक यात्रा पर चलने के लिए, जहां रहस्य, भय और आत्मा की मुक्ति का संघर्ष आपके सामने होगा? क्या आप इस डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? 30-40 वर्ष पूर्व की बात है। जगमोहन जी अपने एक थोड़े दूर के रिश्तेदार की शादी में अपने पुस्तैनी गांव भाटा गए हुए थे। भाटा बाड़मेर जिले का एक छोटा सा गांव है। पहले के लोग आज की तरह के नहीं थे। वे अपने दूर के रिश्तेदारों के यहां भी एक बुलावे पर चले जाते थे। उन्हें यह बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। वे मेहमान नहीं, बल्कि घर के सदस्य की भांति उनके घर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। जगमोहन जी की उम्र उस समय लगभग 20 वर्ष के आसपास थी। आज के युवाओं की तरह उस समय के युवा भी जोशीले होते थे, पर उस समय जिम आदि का चलन न के बराबर था, इसलिए जगमोहन जी थोड़े मांसल थे। शादी रिश्तेदार के लड़के की थी, तो जगमोहन जी को भी बारात के साथ बाड़मेर के ही दूसरे गांव सिवाना जाने का मौका मिला। सिवाना भाटा के पास ही पड़ता है, इसलिए बारात को एक गांव से दूसरे गांव जाने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। सभी बाराती एक लोकल बस के माध्यम से सिवाना पहुंच गए। उस समय शादियों में बारात के साथ लड़कियों और औरतों को नहीं ले जाया जाता था। बारात में सिर्फ आदमी और लड़कों को ही ले जाया जाता था। शादी एक खेत में टेंट बांधकर हो रही थी। लड़की वालों के घर के गेट पर दूल्हे के द्वारा तोरण मारने के पश्चात खेत में छोटे से स्टेज पर वरमाला की रस्म हुई। इसके बाद बारातियों को जिमाने यानी खाना खिलाने के लिए पत्तल लगाई गई। जगमोहन जी को जोरों की भूख लगी थी, तो वे अन्य लोगों के साथ जिमने यानी खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के पश्चात उन्होंने अपना पानी का गिलास उठाया और एक तरफ हाथ धोने गए। वहां खाली जमीन पर हाथ धोते हुए उनकी नजर सामने एक बड़े से पीपल के पेड़ की तरफ गई। पीपल का पेड़ जड़ से सूखा और ऊपर से हरा भरा था। हाथ धोते हुए वे उस पेड़ को देखते हुए सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पेड़ अगर जड़ से सूखा है तो ऊपर से भी सूखा हुआ ही होना चाहिए। यह पेड़ ऊपर से इतना हरा भरा कैसे है? उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि यह पीपल का पेड़ ऐसा क्यों है। उस वक्त वहां आसपास कोई नहीं था। पास में खाली सूखे खेत थे। बारिश का इंतजार करते हुए खेतों की मिट्टी में दरार पड़ गई थी। जगमोहन जी को हाथ धोने के पश्चात टॉयलेट करने की इच्छा हुई। वे जड़ से सूखे उस पीपल के पेड़ के पास गए, टॉयलेट किया और फिर वापस शादी समारोह में शामिल हो गए। कुछ अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बातचीत करने के बाद वह वहां एक प्लास्टिक की नीवार वाली कुर्सी पर थोड़े पसर कर बैठ जाते हैं। तभी उनको ऐसा लगता है कि कोई उनकी कुर्सी को पकड़कर बुरी तरह से हिला रहा है। वह तुरंत उस कुर्सी से उठ खड़े होते हैं और कुर्सी के आसपास देखने लगते हैं कि उनकी कुर्सी ऐसे कौन हिला रहा था। पर कोई होता तो नजर आता ना। उनको वहां कोई नजर नहीं आता। तभी उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा है, पर पास में भी कोई नहीं था। डर से उनका रोम रोम कांपने लग जाता है। उनको समझ नहीं आता कि यह अचानक उनके साथ क्या होने लगा। वह जाते हैं और स्टेज के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे उनका डर कम हो सके। तभी उनका गांव का एक दोस्त उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और उनसे बातचीत करने लगता है। उसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल, और कैसे हो जगमोहन? बहुत दिनों बाद दिखे हो। तुम लोग शहर जाकर क्या बसे, गांव आना ही छोड़ दिया है तुम लोगों ने। अब कभी मुलाकात भी होती है तो बस किसी शादी समारोह या किसी की मृत्यु पर। जगमोहन जी गर्दन हिलाते हुए, हाँ सही कह रहे हो यार श्यामलाल, क्या करें, सचमुच में गांव आना बहुत कम हो गया है।
शहर का जीवन गांव के जीवन से बिल्कुल अलग होता है। और तुम सुनाओ, आजकल क्या कर रहे हो? श्यामलाल: मैं बस आजकल बाबूजी की परचूनी की दुकान संभाल रहा हूं। गांव में और ज्यादा तो कुछ चलता नहीं है, परचूनी की दुकान ही सबसे ज्यादा चलती है। जगमोहन जी श्यामलाल से बात करते करते अचानक से हकलाने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, परचूनी की दुकान। श्यामलाल: अरे तुम ऐसे हकलाने क्यों लगे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जगमोहन जी हकलाते हुए: हाँ हाँ ठीक है। ये बोलकर वह वापस जाकर खाना खाने के लिए बिछी लंबी पट्टीदार दरी पर बैठ जाते हैं। श्यामलाल वहां से चला जाता है। पर जिन लोगों ने जगमोहन जी को पहले खाना खाते हुए देखा था, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वे आपस में कहते हैं, अरे इसने अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाया था, इसे इतनी जल्दी फिर से भूख कैसे लग गई? खैर, कोई उन्हें टोकता नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद इसका गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा होगा, इसलिए वापस आ गया है। जगमोहन जी दोबारा भी ढेर सारा खाना खाते हैं, डकार मारकर उठते हैं और फिर हाथ धोने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे गर्दन नीची कर जमीन में आंखें गड़ाए बैठ जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बैठा देख वहां एक बुजुर्ग आते हैं। वे कहते हैं, अरे ओ भैया, यहां इस वक्त इस पीपल के पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? इस पीपल में बहुत सारे भूत प्रेत राक्षस आदि रहते हैं, भाग जा यहां से, वरना तुझे लेने के देने न पड़ जाएं। बुजुर्ग के कहने का जगमोहन जी पर कोई असर नहीं होता। वह गर्दन नीची किए जमीन को ही घूरते रहते हैं। तभी उस बुजुर्ग को स्पर्श करता हुआ शीत लहर जैसा हवा का एक झोंका गुजरता है। उनके कानों में तीखी सीटी जैसा स्वर गूंजता है, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दहशत के मारे वह थर थर कांपने लग जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी दाल चावल मिठाई से मेरी भूख मिट नहीं रही है। अब मैं तुझे खाऊंगा। मेरी मानव मांस खाने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा हुआ तू खुद मेरे पास चला आया, वरना मैं तेरे पास आने ही वाला था। एक समय था जब तूने मुझसे पूजा तो करवा ली थी, पर दक्षिणा के नाम पर तूने मुझे बस एक अठन्नी देकर टरका दिया था। मैं वही हूं, याद आया कुछ? यह सब सुनकर उस बुजुर्ग की सांसें धौंकने के समान फूलने लग जाती हैं। वह खड़ा खड़ा ही लड़खड़ाने लग जाता है। तभी जगमोहन जी अपनी नीची गर्दन एक सीलन भरे लकड़ी के दरवाजे के चरमराने की सी आवाज के साथ उठाते हैं। उनका चेहरा तांबे के समान तांबई और आंखें पूरी तरह लाल थीं। वह बुजुर्ग लड़खड़ाता हुआ वहीं गिर जाता है। उसका रक्तचाप बीपी इतना बढ़ जाता है कि उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते हैं। जगमोहन जी के अंदर घुसी ब्रह्म राक्षस की आत्मा अजीब तरीके से हंसती हुई वहां से उठती है और फिर सामान्य बनकर भोजन पंडाल में भोजन करने पहुंच जाती है। जगमोहन जी फिर भोजन पंडाल में पहुंचकर भोजन करने के लिए पट्टीदार दरी पर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही पत्तल लगाने वाला उनके सामने पत्तल रख देता है। भोजन परोसने वाले एक एक कर आते हैं और उनकी पत्तल में सारी सब्जियां पुड़ियां मिठाइयां रखकर चले जाते हैं। जगमोहन जी ऐसे भोजन करने लगते हैं जैसे कि वह पहली बार भोजन कर रहे हों। जगमोहन जी को तीसरी बार भोजन करता देख पूरे पंडाल में कानाफूसी शुरू हो जाती है। उधर एक आदमी उस बुजुर्ग को पीपल के पेड़ के नीचे मृत पड़ा हुआ देख लेता है। मृत बुजुर्ग को चुपचाप उनके घर ले जाया जाता है ताकि शादी के घर में अफरा तफरी न मचे और लोग नई नवेली दुल्हन पर किसी प्रकार की छींटाकशी न करें। चूंकि फेरे हो चुके थे, बारात को जल्द से जल्द विदा कर दिया जाता है और मृत बुजुर्ग की अंतिम क्रियाकर्म की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इधर जगमोहन जी बारात के साथ विदा होकर वापस अपने पुस्तैनी गांव भाटा लौट आते हैं। जगमोहन जी के अंदर घुसकर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा सिवाना गांव के एक पुजारी की थी। वह पुजारी बहुत ज्ञानवान था। वह लोगों के घरों में पूजा पाठ करता था और कभी कभी कर्मकांडी पंडित, मृत व्यक्तियों की अंतिम क्रियाकर्म करने वाला की भूमिका भी निभा लिया करता था। ब्रह्म राक्षस सामान्यतः उच्च ब्राह्मण कुल और उच्च ज्ञानी वर्ग की वे आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण की हो। मृत्यु के उपरांत भी इनमें वह शिक्षा स्थायी रहती है। ये अधिकतर धर्म का पालन करने वाले और आध्यात्मिक इच्छा शक्ति से युक्त रहते हैं।
परंतु मृत्यु के अंत में किसी सांसारिक इच्छा से वशीभूत होकर ये इसी लोक में रह जाते हैं और अन्य सामान्य पापी आत्माओं की भांति इस लोक में भटकते रहते हैं। इनका स्वरूप बहुत भयानक होता है। ये 8 से 10 फीट तक लंबे, बहुत चौड़े और लाल होते हैं। किसी जंगली जानवर की तरह इनके सिर में दोनों तरफ सींग निकले हुए होते हैं। इनमें दैत्य और दानव दोनों के गुण भरे होते हैं, इसलिए ये कई बार जिंदा इंसानों को भी खा जाते हैं। ब्रह्म राक्षस भोजन भी बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। ये एक ही दिन में कई कई बार भोजन करने को लालायित रहते हैं। भाटा आने के बाद जगमोहन जी 2 दिन तक सामान्य रहते हैं और शादी के बाद की रस्मों में हिस्सा लेकर अपने शहर जैसलमेर लौट आते हैं। जैसलमेर आने के बाद भी करीब 2 दिनों तक वह सामान्य रहते हैं। किसी को कोई आभास नहीं होता कि जगमोहन जी अपने साथ एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा भी घर ले आए हैं। लेकिन अब जगमोहन जी बिल्कुल शांत रहने लग जाते हैं। वह अपने माथे पर बाजार से लाल रंग लाकर उसका तिलक करने लगते हैं। यदि किसी चीज को देखते हैं तो घंटों तक देखते ही रहते हैं। अब वह पहले से ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं। यदि उनकी मां उनसे बाजार से कुछ लाने को कहती हैं तो वह उसी समय लाकर दे देते हैं। वह अपने पिता के साथ उनके वेज होटल, जिसका नाम श्याम भोजनालय था, पर जाने लगते हैं। जैसलमेर गोल्डन सिटी में पर्यटक बहुत आते हैं। विदेशी पर्यटकों के साथ साथ घरेलू पर्यटकों की भी बाढ़ सी रहती है, इसलिए उनका होटल श्याम भोजनालय अच्छा खासा चलता था। जगमोहन जी अब अपनी BA की पढ़ाई के साथ साथ पिता के भोजनालय को संभालने में भी उनकी मदद करने लग जाते हैं। अब जगमोहन जी अपने होटल पर जब मर्जी हो खूब सारा खाना भी खाने लगते हैं। चूंकि होटल उनके पिता का था, कोई भी उन्हें किसी भी चीज को खाने से रोकता नहीं था। उनके घर में उनकी माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, उनकी 5 बहनें और एक छोटा भाई रहता था। वह अपने परिवार में सबसे बड़े थे। उनका सबसे छोटा भाई नंदू था, जो महज 5 वर्ष का था। बीच में उनकी 5 बहनें थीं, जिनका नाम कमला, बिमला, शिमला, निर्मला और पेमली था। भाटा से आने के बाद जगमोहन जी इतने समझदार और थोड़े ज्यादा ज्ञानवान हो जाते हैं कि परिवार के सभी सदस्य उनसे पहले की अपेक्षा ज्यादा खुश रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब होटल में एक नौकर की छुट्टी होने के कारण वह एक टेबल पर बैठे 5 लोगों के सामने अपना मेन्यू कार्ड रखते हुए पूछते हैं, आपके लिए खाने में क्या क्या लगाना है। वह 5 लोग खाने का मेन्यू देखकर आपस में चर्चा करते हैं और फिर बोलते हैं, 13 तंदूरी रोटियां, 3 प्लेट दाल और 1 प्लेट मिक्स वेज ले आइए। अब जगमोहन जी कुछ देर उन्हीं लोगों को घूरते रहते हैं, फिर उनका खाना पकाने का ऑर्डर लेकर रसोई में दे देते हैं। उनके ऑर्डर के हिसाब से खाना प्लेट में लगना शुरू हो जाता है। तभी होता है एक हादसा। जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा टेबल पर बैठे 5 लोगों के बीच में से एक व्यक्ति सीताराम को घूरते घूरते जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेती है। ये 5 लोग सिवाना गांव के ही थे और सभी पंडित थे। वे जैसलमेर किसी अमीर व्यक्ति के यहां हवन आदि करवाने के लिए आए हुए थे। अच्छा, तो तू यहां बैठा है। मेरे पैसे डकार कर तूने उस दिन मुझसे झूठ बोला था कि तुम लोग मुझे उस यजमान के यहां अपने साथ नहीं ले जा सकते। सीताराम, तुझे पता है ना, मुझे झूठ और पाखंड से सख्त नफरत है। अगर साथ नहीं ले जाना चाहते थे तो साफ साफ बोल देता। तुझे क्या लगा था मुझे सच का पता नहीं चलेगा? मुझे उस दिन रात को ही तेरे झूठ का पता चल गया था। जगमोहन जी को उन 5 लोगों के बीच सीताराम का कॉलर पकड़े हुए यह सब बोलता देख होटल के काउंटर पर बैठे उनके पिताजी घबराकर वहां भाग कर आते हैं। वह सीताराम का कॉलर छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त जगमोहन जी में 100 हाथियों के बराबर बल आ चुका था। जगमोहन जी सीताराम को कॉलर से पकड़कर वहां से उठाते हैं और होटल के बाहर लाकर पटक देते हैं। होटल के बाहर एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग हैरान होते हैं कि यह क्या हो गया। जगमोहन जी अपने होटल में खाना खाने आए ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? भीड़ के कुछ लोग मिलकर सीताराम को जगमोहन जी के हाथों से छुड़ाते हैं, क्योंकि ब्रह्म राक्षस की आत्मा अब सीताराम की गर्दन पकड़ चुकी थी। वहां मौजूद लोग कुछ समझ नहीं पाते कि जगमोहन जी किस पैसे और झूठ की बात कर रहे हैं।
लेकिन सीताराम जगमोहन जी की बातें सुनकर सब समझ जाता है कि इस जगमोहन के अंदर शिवराम की आत्मा घुस चुकी है। भीड़ द्वारा रोके जाने पर वह पांचों पंडित और सीताराम सिर पर पैर रखकर वहां से भाग जाते हैं। जगमोहन जी के अंदर घुसी ब्रह्म राक्षस शिवराम की आत्मा वहां का माहौल देखकर कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। जगमोहन जी के पिताजी उन्हें बुरी तरह डांटते हुए घर ले आते हैं। घर पहुंचकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, आज के बाद मेरे इस होटल में पैर मत धरना, तूने मेरी नाक कटवा दी। उन पंडितों को भूखा लौटना पड़ा, ये अलग। क्या बकवास कर रहा था तू? उस भले आदमी की कॉलर और गर्दन पकड़कर झूठ बोलने और पैसे डकारने की बातें कर रहा था, जिन्हें हम जानते तक नहीं। उन लोगों पर इल्जाम लगा रहा था। वो कोई ऐरे गैरे लोग नहीं, पंडित थे। और तुझमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि तूने मेरा हाथ झटक दिया? अब चुप क्यों खड़ा है? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। इतनी डांट खाने और उन पंडितों को भले मानस कहे जाने से जगमोहन जी के अंदर घुसकर बैठा ब्रह्म राक्षस क्रोध से भर जाता है। इतने में नंदू, जगमोहन जी का छोटा भाई, अपनी बहन से लड़ता हुआ वहां आता है और कहता है, दीदी ने मेरी चॉकलेट चुराई है, दीदी ने मेरी चॉकलेट चुराई है। बस फिर क्या था? ये सुनते ही जगमोहन जी अपनी बहन को पकड़कर बुरी तरह मारने पीटने लग जाते हैं। मारते हुए वह चिल्लाते हैं, चोरी की तूने, चोरी की तूने, बोल क्यों चुराई तूने नंदू की चॉकलेट? ये कहते हुए वह अपनी बहन को पीटते जाते हैं। जगमोहन जी के पिताजी यह सब देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं कि उनके बेटे को यह क्या हो गया। वह अपनी बहन को बचाने के लिए जगमोहन जी के हाथों से उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह असफल रहते हैं। जगमोहन जी अपनी बहन को अधमरी हालत में छोड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं। अब उनके पिताजी को शक होने लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जगमोहन जी ने आज तक कभी किसी को न तो मारा था और न ही किसी से ऊंची आवाज में बात की थी। जगमोहन जी के पिताजी को समझ नहीं आता कि इतना शांत स्वभाव का लड़का इतना अजीब और आक्रामक व्यवहार क्यों कर रहा है। तभी उनके घर का बड़ा सा दरवाजा बजता है। खट खट खट। वह बाहर जाकर देखते हैं कि कौन है। दरवाजे पर एक पतला लंबा सा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें बेहद डरावनी और अंदर की तरफ धंसी हुई थीं। उसके सिर के बाल और दाढ़ी बेतहाशा बढ़े हुए थे। शरीर पर मैल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहद बीमार हो और वर्षों से नहाया न हो। जगमोहन जी के पिताजी कहते हैं, जी कहिए, क्या काम है आपको और किससे मिलना है? वह आदमी जवाब देता है, जी मैं उसका दोस्त धनकड़ सिंह हूं, यहीं पास में ही रहता हूं। जगमोहन जी के पिताजी कहते हैं, पास में ही रहते हो, पर मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। यहां के लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वह आदमी कहता है, जी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं यहीं पास में ही रहता हूं। जगमोहन जी के पिताजी कहते हैं, हाँ हो सकता है मैंने ध्यान न दिया हो। खैर, वह आएगा तो मैं उसे बता दूंगा कि उसका दोस्त धनकड़ सिंह आया था। जगमोहन जी के पिताजी धनकड़ सिंह से बात कर ही रहे होते हैं कि अंदर जोर से पीतल का थाल गिरने की आवाज आती है। वह तुरंत अंदर भागते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है। अंदर जाने पर पता चलता है कि उनकी पत्नी के हाथ से पीतल का थाल गिर गया है। उनकी बेटी को बेहोश देखकर वह घबरा जाते हैं। जगमोहन जी के पिताजी जल्दी से पानी के छींटे अपनी बेहोश बेटी के मुंह पर डालते हैं और कहते हैं, इसे जगमोहन ने बहुत बुरी तरह मारा था, इसलिए इसकी यह हालत हुई है। उनकी बात सुनकर उनकी पत्नी को भी अपने बेटे जगमोहन पर बहुत तेज गुस्सा आता है। इसी बीच धनकड़ सिंह भी चुपचाप उनके पीछे पीछे अंदर आ गया था। उनकी बात सुनकर वह कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जगमोहन अपनी बहन को ऐसे नहीं मार सकता। उससे तो एक मच्छर भी मारा नहीं जाता। अपनी बहन को ऐसे कैसे मार सकता है? तभी मुंह पर पानी के छींटे मारने से जगमोहन जी की बहन होश में आकर उठकर बैठ जाती है। इतने में जगमोहन जी भी घर आ जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर अपने दोस्त धनकड़ सिंह पर पड़ती है, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह उसका हाथ जोर से मरोड़ देते हैं और गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। जगमोहन जी के पिताजी गुस्से से कहते हैं,
ये क्या बेहूदगी है? इसे बिना बात क्यों मार रहे हो? जगमोहन जी अपने पिता की बात सुनकर उन्हें घूरते हुए कहते हैं, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जो भी झूठ बोलेगा या पाखंड करेगा, मैं उसका यही हाल करूंगा। फिर वह अपने दोस्त को घूरते हुए कहते हैं, क्यों बे लंबे पंजे वाले, अब भी अपनी मां को झूठी कस्में खाएगा? बात बात में मां की झूठी कस्में खाने वाले झूठे यहां किस लिए आया है? भाग जा यहां से, वरना तू मेरे हाथों मारा जाएगा। इसके बाद वह अपनी बहन को घूरते हुए कहते हैं, और झूठ बोलेगी, अब की बार झूठ बोली तो जान से मार दूंगा, समझी? झूठ बोलना पाप है, समझी कि नहीं? अब जगमोहन जी के पिताजी को पक्का यकीन हो जाता है कि उनके बेटे पर किसी ऊपरी शक्ति का साया है, क्योंकि जगमोहन जी की आवाज बहुत भारी और अजीब हो गई थी। वह सबको खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। उनकी हरकतें भी किसी पंडित जैसी लग रही थीं। माथे पर तिलक लगा रहे थे, दिन में 5-5 बार बहुत सारा खाना खा रहे थे। उस वक्त उनके पिताजी कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। धनकड़ सिंह भी वहां से चला जाता है। उनकी मां रसोई में चली जाती हैं और बहन चुपचाप अंदर चली जाती है। जगमोहन जी फिर घर से बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच उनके पिताजी इस समस्या का समाधान जानने के लिए एक तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं, ताकि यह पता चल सके कि जगमोहन जी के ऊपर किसी ऊपरी शक्ति का साया है या नहीं। इधर रास्ते में जगमोहन जी को उनका दोस्त धनकड़ मिल जाता है। जगमोहन जी उसे देखते ही आवाज देकर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर आइंदा अपनी मां की झूठी कसम खाई तो तेरा गला दबाकर तुझे मार डालूंगा। धनकड़ सिंह को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह जवाब में कहता है, बड़ा आया मारने वाला, मेरी मां की झूठी कसम खाऊं या सच्ची, तुझसे इसका क्या? चल जा यहां से। आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। मैं 2 महीने से बीमार पड़ा हूं, मेरी यह दशा हो गई है। मेरा हालचाल पूछने के बजाय तू मुझे झूठ न बोलने के प्रवचन दे रहा है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए इस हालत में भी तेरे पास आया था। कौन झूठ नहीं बोलता? कभी कभी झूठ चलता है। धनकड़ सिंह की बात सुनकर जगमोहन जी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वह उसका हाथ मरोड़कर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और इतनी जोर से दबाते हैं कि वहीं उसकी जान निकल जाती है। धनकड़ सिंह निढाल होकर नीचे गिर जाता है। जगमोहन जी अपने मरे हुए दोस्त को लात मारते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। पीपल के पेड़ के आसपास रेत ही रेत उड़ रही थी। जगमोहन जी अपनी आंखें मलते हुए इधर उधर देख रहे थे। तभी वहां से एक स्त्री गुजरती है। उस स्त्री को देखते ही जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा विचित्र तरीके से उस स्त्री को अपने पास बुलाती है। ऐ वाचाल, इधर आ, अपनी सास को क्या झूठ बोलकर आ रही है, जल्दी बता, वरना मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। वह स्त्री जगमोहन जी को घूर कर देखती है और कहती है, बात करने की सारी तमीज भूल गया क्या रे जगमोहन? तुझसे बड़ी हूं, इतना भी होश नहीं है क्या तुझे? मां बहनों की इज्जत करना भी नहीं सिखाया क्या तेरे घर वालों ने तुझे? और यह वाचाल किसे कह रहा है विधर्मी? रुक, अभी तेरे घर जाकर बोलकर आती हूं। तू अपने मोहल्ले की स्त्रियों को कैसे बुला रहा है? जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा यह सुनकर क्रोधित हो जाती है और उस स्त्री से कहती है, तेरे जैसी झूठी स्त्रियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। हर बात में झूठ बोलती है, अपनी सास को झूठ बोलती है, अपने पति से झूठ बोलती है, अपने घर वालों से झूठ बोलती है, गैर मर्दों से संबंध बनाती है। तेरी एक एक झूठ, एक एक हरकत से वाकिफ हूं मैं। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है, समझी या नहीं तू? यह बोलकर ब्रह्म राक्षस की आत्मा उस स्त्री को गले से पकड़ लेती है। कंठ पकड़कर वह उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर देती है। वह स्त्री जोर से चिल्लाती है, छोड़ मुझे विधर्मी बेशर्म, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। लेकिन जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा उसकी गर्दन पूरी तरह से दबा देती है। गर्दन दबाने से वह स्त्री किसी पंख कटे पंछी की तरह फड़फड़ाती हुई वहीं ढेर हो जाती है।
ब्रह्म राक्षस की आत्मा जगमोहन जी के जरिए उस स्त्री को मारकर मुस्कुराते हुए पीपल के पेड़ के नीचे से उठती है और आगे चलने लग जाती है। आगे चलते चलते उसे एक सफाई कर्मी सिनिया दिखाई देता है। जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा उस सफाई कर्मी सिनिया को भी अपने पास बुलाती है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तूने 4 दिन से उस वाली गली में झाड़ू नहीं लगाई है, न कचरा उठाया है, फिर भी सबको बोलते फिरता है मैंने सफाई कर दी, कचरा उठा दिया है। जरा भी शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए। झूठों से मुझे सख्त नफरत है। अब तू गया, समझ? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो भी झूठ बोलेगा मैं उसे मार दूंगा, जो भी पाखंड करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। यह बोलकर जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा उस सफाई कर्मी सिनिया की गर्दन पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर देती है। सफाई कर्मी सिनिया दर्द से छटपटाने लगता है। दोनों हाथों से अपनी गर्दन को जगमोहन जी के हाथों से छुड़ाने लगता है, लेकिन वह अपनी गर्दन को नहीं छुड़ा पाता और फड़फड़ाता हुआ वहीं पर ढेर हो जाता है। जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा सफाई करती सिनिया को मारकर आगे बढ़ती है। आगे चलते चलते वह एक स्कूल के बाहर पहुंच जाती है। स्कूल के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में खेल खेल में झगड़ा हो रहा था और सारे बच्चे एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। मैंने तेरी पेंसिल नहीं चुराई है। दूसरा, तूने ही मेरी पेंसिल चुराई है। तीसरा, मैंने देखा था उसने ही तेरी पेंसिल चुराई है। चौथा, देखा था मैंने भी, तेरी पेंसिल के साथ तेरी कॉपी भी उसी ने चुराई थी। जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा बच्चों की लड़ाई और झूठ को सुनकर क्रोधित हो जाती है। क्रोध में आते ही उसकी आंखें भयंकर लाल हो जाती हैं। वह उन सारे बच्चों के पास जाती है और देखते ही देखते सारे बच्चों को बुरी तरह से मारते हुए उनकी गर्दन को दबाना शुरू कर देती है। इतने में स्कूल के अंदर से एक मास्टर जी निकलते हैं। मास्टर जी जब देखते हैं कि जगमोहन बच्चों को बुरी तरह से मार रहा है और उनकी गर्दन दबा रहा है, तो वह जोर से चीखते हैं, अरे ऐसे क्यों मार रहा है बच्चों को? जगमोहन जी के अपने हाथों से उन बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाते हैं। छोड़ छोड़, और खूब जोर जोर से चिल्लाकर वहां लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं, ये देखो जगमोहन सारे बच्चों को बिना बात मार रहा है। यह सुनकर देख सारे लोग मिलकर जगमोहन जी को बुरी तरह से मारने लग जाते हैं और मारते हुए उन्हें उनके घर ले जाने लगते हैं। इतने में जगमोहन जी के अंदर इतने बल का आ जाना होता है कि वह सभी को मारकर गिराने लग जाते हैं। वह किसी के भी काबू में नहीं आते हैं। इतने में कोई जगमोहन जी के पिताजी को बुलाकर वहां ले आता है और कहता है, आपका बेटा जगमोहन सभी को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, हर किसी को मार रहा है। जगमोहन जी के पिताजी भागकर वहां आते हैं और जगमोहन जी के हाथों से लोगों को छुड़ाने लग जाते हैं। पर अब जगमोहन जी के अंदर इतना बल आ चुका था कि वह अपने पिताजी को भी धक्का देकर दूर गिरा देते हैं। सभी डर जाते हैं कि इसके अंदर इतना बल कहां से आ गया जो यह सभी को पछाड़ रहा है, किसी के भी वश में नहीं आ रहा है। सभी जगमोहन जी को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और अच्छे से बांधकर एक पेड़ से बांध देते हैं। जगमोहन जी के पिताजी भागकर एक मंदिर में जाते हैं और वहां के पुजारी को अपने साथ लेकर आते हैं। वह पुजारी से कहते हैं, देखिए महाराज, मेरे बेटे को क्या हो गया है? इसके अंदर कोई ना कोई आत्मा जरूर घुस गई है। मैं एक तांत्रिक के पास भी गया था, लेकिन वह उस वक्त मुझे नहीं मिले। आप ही कोई उपाय बताइए, मैं अब क्या करूं? मैं कहां जाऊं? यह सभी को मार रहा है, मारे जा रहा है और मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूं। आज सुबह भी इसने अपनी बहन को बहुत मारा, अधमरी करके छोड़ा, मुझे भी धक्का दिया, न जाने किस किस की जान लेकर आया है ये। पंडित रामदीन जी आते ही जगमोहन जी के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करते हैं। गंगा जल का छिड़काव होते ही जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। फिर जगमोहन जी को वहीं बंधा छोड़ पंडित रामदीन जी जगमोहन जी के पिताजी को एक तांत्रिक भैरवनाथ के पास लेकर जाते हैं।
भैरवनाथ एक छोटे से शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठे महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वह दाहिने हाथ की उंगलियों के पोरों पर रुद्राक्ष की माला के मनके फिरा रहे थे। ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूं हौं ओम। पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी वहीं मंदिर में उनसे कुछ दूरी पर बैठकर उनकी आंखें खुलने की और उनके मंत्र जाप पूरे होने की प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। करीब आधे घंटे बाद मंत्र जाप पूरे होने पर वह अपनी आंखें खोलते हैं। शिवलिंग पर दूध और बताशे चढ़ाकर कुछ पुष्प पंखुड़ियां अर्पित कर पुनः जल से अभिषेक करते हैं। फिर कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। फिर पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी की तरफ मुड़ते हैं। चूंकि भैरवनाथ और पंडित रामदीन जी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, इसलिए भैरवनाथ और रामदीन जी एक दूसरे को देखते ही हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। फिर भैरवनाथ रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी के पास आकर बैठ जाते हैं। भैरवनाथ: चाहिए कैसे आना हुआ रामदीन जी? रामदीन जी: एक समस्या आन पड़ी है भैरवनाथ जी, इसी सिलसिले में इनको आपके पास लेकर आया हूं। ये एक लड़के जगमोहन के पिताजी हैं। अभी हम दोनों उस लड़के को एक स्कूल के बाहर एक पेड़ से बंधा छोड़कर आए हैं। मुझे शक है कि उसके अंदर जरूर कोई ना कोई आत्मा प्रवेश कर गई है। अचानक से वो लड़का झूठ बोलने वालों को अपने हिसाब से सजा दे रहा है, छोटी छोटी बातों पर लोगों को मार पीट रहा है। आज सुबह ही उसने अपनी बहन को भी बहुत मारा, उसके सामान्य से झूठ बोलने पर ही। पता नहीं वो लड़का किस किस को मारपीट कर आया है। स्कूल के बाहर भी वो कुछ बच्चों को बिना बात मार कूट रहा था। आप जितनी जल्दी हो सके हमारे साथ चलकर उस लड़के को देखिए और बताइए कि उस लड़के के अंदर कौन सी और किस तबके की आत्मा घुस गई है। अभी मैं उस लड़के पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे कुछ देर के लिए शांत करके आया हूं। वो लड़का अचानक से बहुत बलवान भी हो गया है। कृपया आप हमारे साथ चलने का कष्ट करें भैरवनाथ जी। भैरवनाथ रामदीन जी की बात सुनकर आपात परिस्थिति जान तंत्र मंत्र में काम आने वाली कुछ पूजा सामग्री अपने झोले में डालकर उन दोनों के साथ तेज तेज कदमों से चलते हुए उस पेड़ के पास आ जाते हैं जहां पर जगमोहन जी बंधे हुए थे। पेड़ के आसपास लोग उस पेड़ को घेरे खड़े थे जहां जगमोहन जी बंधे हुए थे। जगमोहन जी अपनी लाल लाल आंखों से सबको घूरते हुए, झूठ बोला तो जान से मार दूंगा, पाखंड रचा तो गला दबा दूंगा, झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोले जा रहे थे। भैरवनाथ वहां आते ही जगमोहन जी के अंदर कौन सी आत्मा घुस गई है ये पता लगाने के लिए हनुमान चालीसा की कुछ लाइनें पढ़ने लग जाते हैं। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। भैरवनाथ जैसे ही हनुमान चालीसा की ये लाइनें पढ़ने लगते हैं, उनके साथ साथ जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा भी वो लाइनें दोहराने लग जाती है। ये देख वहां सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस लड़के के अंदर कोई आत्मा वात्मा नहीं है, यह लड़का सामान्य है और जानबूझकर लोगों को मार पीट कर उपद्रव मचा रहा है। पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी को भी यही भ्रम होता है कि जगमोहन जी सामान्य है, उनके अंदर कोई भूत प्रेत नहीं है। पंडित रामदीन जी भैरवनाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, मतलब यह लड़का बिल्कुल सामान्य है, इस लड़के के अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है, यह जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहा है, मार पीट रहा है, उपद्रव मचा रहा है, नालायक अपने पिता को बेवजह परेशान कर रहा है। भैरवनाथ जी, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आभास हो रहा है कि इस लड़के के अंदर कोई सामान्य आत्मा नहीं बल्कि कोई ब्रह्म राक्षस प्रवेश कर गया है। इसके सौम्य व्यवहार और उच्च कुल का होने के कारण उस ब्रह्म राक्षस को इसका शरीर उपयुक्त लगा है। ये सुनकर पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, क्या? पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी को भैरवनाथ जैसे ही यह बताते हैं कि इस लड़के के अंदर किसी ब्रह्म राक्षस की आत्मा प्रवेश कर गई है,
दोनों का मुंह खुला रह जाता है और उन दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, क्या? जगमोहन के अंदर ब्रह्म राक्षस की आत्मा घुस गई है। यह ब्रह्म राक्षस क्या होता है? यह कौन सी प्रेत योनि का प्रेत होता है? भैरवनाथ, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये प्रेत योनि के राजा होते हैं, ऐसा मान लीजिए आप लोग डरिए नहीं। मैं इस ब्रह्म राक्षस को इसके असली जगह पहुंचकर ही दम लूंगा। यह ब्रह्म राक्षस इस लड़के का मेरे रहते बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भैरवनाथ, जगमोहन जी के पिताजी और पंडित रामदीन जी को ब्रह्म राक्षस के बारे में बता ही रहे थे कि जगमोहन जी के अंदर बैठा ब्रह्म राक्षस जोर जोर से हुंकार भरता हुआ लाल सुर्ख आंखों से भैरवनाथ को घूरने लग जाता है। अपनी शक्ति से पूरे पेड़ को जोर जोर से हिलाने लग जाता है। यह देख भैरवनाथ जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा से कहते हैं, ऐसे फिजूल के करतब दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुझ जैसी आत्माओं को उसके असली जगह पहुंचकर ही दम लेता हूं। तू इस लड़के का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तेरे जैसे पिशाच को मैं पिशाच लोक पहुंचकर ही दम लेता हूं। अब सच सच बता, तू कौन है और इसके शरीर में क्यों घुसा है? इस लड़के से क्या चाहता है तू? यह बोलकर भैरवनाथ जगमोहन जी के ऊपर साथ लाए अभिमंत्रित गंगा जल फेंकते हैं। अभिमंत्रित गंगा जल जैसे ही जगमोहन जी के ऊपर गिरता है, जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा भयंकर तरीके से क्रोधित हो जाती है। उसकी आंखें और अधिक लाल, चेहरा विभत्स हो जाता है। भैरवनाथ, बता कौन है तू? जल्दी बता, वरना मैं तेरा वह हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता है। जल्दी बता, कौन है तू? जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा नरम नरम गोश्त खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं कौन हूं यह जानकर क्या करेगा तू? तेरे जैसे तांत्रिकों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाकर रहूंगा। इस लड़के ने मेरा घर गंदा किया था। मैं जिस पेड़ पर बैठा था वहां पर इसने पेशाब किया था। मैं उन सबको मार दूंगा। जो भी झूठ बोलते हैं, जो भी पाखंड करते हैं, मैं उनकी जान ले लूंगा। मैं उनको मारकर खा जाऊंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है भैरवनाथ। कर ले तुझे जो भी करना है। मैं तेरे कहने से इस लड़के के शरीर को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। मैं तुम सबकी जान ले दूंगा। भाग जा यहां से। भैरवनाथ, तो तू हम सबकी जान ले लेगा। इस लड़के ने तेरा घर गंदा किया था तो तू जरा सी बात पर किसी को भी मार डालेगा। घर गंदा किया था तो उसकी इतनी बड़ी सजा देगा तू इस लड़के को। जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा, मैं किसी को भी माफ नहीं करता हूं। मैं इस लड़के के साथ साथ तुम सबकी भी जान ले लूंगा। वहां तमाशा देखने वालों की भीड़ लग चुकी थी। सभी डर के मारे दूर खड़े खड़े मुंह खोलकर यह तमाशा देख रहे थे। डर से थर थर कांप रहे थे। अब भैरवनाथ यह बात समझ चुके थे कि यह बहुत जिद्दी और हठी ब्रह्म राक्षस है। यह ऐसे ही इस लड़के को छोड़कर जाने वाला नहीं है। इसलिए वह उसे पेड़ के चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए एक गोल घेरा खींचते हैं। तमाशा देख रही भीड़ को और दूर करते हैं। बच्चों को वहां से भगा देते हैं। जगमोहन जी के पिताजी और पंडित रामदीन जी को भी और दूर खड़े रहने का आदेश देते हैं। फिर खुद वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर अपने झोले में से कुछ तंत्र मंत्र का सामान निकालकर सामने रखते हैं। फिर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर मां काली को बुलाने के लिए मां काली का मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। ह्रौं काली महाकाली किले किले फट स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं काली के क्लीं श्रीं, ह्रीं ऐं ह्रीं ह्रीं ह्रुं ह्रुं क्रीं 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 दक्षिण काली के क्रीं 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 ह्रुं ह्रुं ह्रीं ह्रीं क्रीं ह्रुं ह्रीं दक्षिण काली के क्रीं ह्रुं ह्रीं स्वाहा, ह्रुं काली महाकाली किले किले फट स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं काली के क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ह्रीं ह्रीं ह्रुं ह्रुं क्रीं 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 दक्षिण काली के क्रीं 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 ह्रुं ह्रुं ह्रीं ह्रीं क्रीं ह्रुं ह्रीं दक्षिणे काली के क्रीं ह्रुं ह्रीं स्वाहा। ब्रह्म राक्षस पैशाचिक ठहाका लगाते हुए, तू किसी को भी बुला ले, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यह बोल
ब्रह्म राक्षस जोर जोर से गहरी गहरी सांस भरने लग जाता है। जगमोहन जी का सिर पेड़ से जोर जोर से टकराने लग जाता है, पर अपना नाम नहीं बताता है। ये नहीं बताता कि वह कौन है। भैरवनाथ काली मंत्र का जाप करते जा रहे थे और गंगा जल जगमोहन जी के ऊपर मारते जा रहे थे। थोड़ी देर तो ब्रह्म राक्षस सामान्य सी हरकतें करता रहता है, फिर बहुत बुरी तरह से क्रोधित हो जाता है और चिंघाड़ने लग जाता है जैसे कोई जंगली जानवर चिंघाड़ रहा हो। मुंह से जोर जोर से हवा फूंकते हुए वह धूल का गब्बर उड़ा देता है। सबकी आंखों में मिट्टी भर जाती है, सभी अपनी आंख मलने लग जाते हैं। भैरवनाथ जोर से चिल्लाता है, बंद कर अपनी ये बच्चों वाली हरकतें। मैं तेरी ऐसी हरकतों से डरने वाला नहीं हूं। चुपचाप अपना नाम बता। बता कौन है तू, नहीं तो आज मैं तुझे पाताल लोक भेज कर रहूंगा। समझा कि नहीं तू? जल्दी बता, तेरा नाम क्या है? तेरी मौत कैसे हुई थी? सब बता जल्दी, वरना। जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा जोर जोर से सांसें भरते हुए, हुंकारते हुए बहुत भारी आवाज में अपनी बात कहना शुरू करती है। मैं बहुत साल पहले राजा विक्रमादित्य का सेनापति हुआ करता था। मेरा नाम धीरमल था। मैंने अपने हठ और घमंड के कारण अपने ही राजा की आज्ञा के विरुद्ध जाकर एक दिन एक मंदिर में स्थापित ब्रह्मा की मूर्ति को रात्रि अंधेरे में तोड़ दिया था। उस वक्त तो ये बात किसी को पता नहीं चली कि वो मूर्ति मैंने तोड़ी है। मूर्ति तोड़ने का इल्जाम एक चोर पर लग गया और मैं उस इल्जाम से बच गया। पर धीरे धीरे मैं आत्मग्लानि से भरने लगा। मेरा मन विचलित रहने लगा। मैं राजा विक्रमादित्य को बताना चाहता था कि मूर्ति मैंने तोड़ी है। उस चोर ने वो ब्रह्मा की मूर्ति नहीं तोड़ी है। लेकिन मैं राजा के सामने अपना गुनाह कबूल करने का साहस उत्पन्न नहीं कर पा रहा था। और जब तक मैंने अपने अंदर ये गुनाह कबूल करने का साहस उत्पन्न कर पाता, उससे पहले राजा विक्रमादित्य ने उस चोर को मृत्युदंड दे दिया। चोर को मृत्युदंड मिलने के पश्चात में अत्यधिक आत्मग्लानि से भर गया। मैं अपने आप को गुनहगार मानने लगा और मैं गुनहगार था भी, क्योंकि उस चोर को मृत्युदंड मेरे कारण ही मिला था। मैं रात दिन व्यथित दुखी रहने लगा। इससे मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा और मैं सेनापति पद से निकाल दिया गया। वहां से निकाले जाने के बाद में जैसलमेर के सिवाना गांव अपने पुस्तैनी गांव में गया। उस वक्त उस गांव में एक नया मंदिर बना था और मैं ब्राह्मण कुल का था और थोड़ी बहुत पूजा पाठ जानता था, तो गांव के लोगों ने मिलकर मुझे उस मंदिर का पुजारी बना दिया। पुजारी बनने के बाद मैं उस मंदिर की सुबह शाम की आरती करने लगा। मंदिर की सफाई आदि भी स्वयं ही करने लगा। लोगों ने मुझे अपने घरों में पूजा पाठ, हवन इत्यादि के लिए बुलाना शुरू कर दिया। कुछ लोग मुझे दक्षिणा देते, कुछ नहीं देते और कुछ अट्ठनी देकर टरका देते। मैं किसी से कुछ नहीं कहता था, लेकिन मैं अभी भी अपने द्वारा राजा को सच न बताए जाने के कारण मन ही मन दुखी था। और उस चोर की मृत्यु मेरे कारण हुई, ये सोच सोचकर आत्मग्लानि से भरा हुआ था। मैं बूढ़ा हो चुका था, मेरा शरीर काफी कमजोर हो चुका था। एक दिन मंदिर की सफाई करते वक्त मेरा पैर मंदिर की सीढ़ियों पर से फिसल गया और मैं मर गया। मरने के बाद मुझे मुक्ति नहीं मिली और मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। अब मुझे झूठ बोलने वालों और पाखंड रचने वालों से सख्त नफरत है। भैरवनाथ, तो तू पूर्व जन्म में सेनापति था और ब्राह्मण कुल का होने के कारण पुजारी भी रह चुका है। वाह, यह बात तो सच है कि उस चोर की मृत्यु तेरे कारण ही हुई थी। अब बता, क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है या यूं ही इस प्रेत योनि में पड़ा पड़ा सड़ना चाहता है? याद रख, अगर तूने मुझसे जरा भी छल करने की कोशिश की तो मैं तुझे यही इसी पेड़ के नीचे गाड़ पाताल लोक भेज दूंगा। फिर तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी। तू सदियों ऐसे ही पश्चाताप की अग्नि में जलता रहेगा। ब्रह्म राक्षस, अब मुझे मुक्ति चाहिए। भैरवनाथ, मुझे मुक्ति दिला दे। मैं जानता हूं तू मुझे मुक्ति दिला सकता है। मैं तेरी शक्तियों से वाकिफ हो चुका हूं। मुझे मुक्ति दिला दे। भैरवनाथ, ठीक है, मैं तुझे मुक्ति तो दिला दूंगा, पर तुझे उसके बदले कुछ नेक काम करने होंगे। वो नेक काम किए बिना तेरी मुक्ति संभव नहीं है।
ब्रह्म राक्षस, मुझे कौन से नेक काम करने हैं भैरवनाथ, जल्दी बता। अब देर न कर, मेरी मुक्ति की राह खोल भैरवनाथ। मैं तुझे मुक्ति तो दिला दूंगा, पर उससे पहले तुझे इस लड़के का शरीर छोड़ इस शरीर से बाहर आना पड़ेगा। और वैसे भी तू तो अनेकों रूप धारण कर सकता है, तेरे पास ये शक्ति तो है ही। ब्रह्म राक्षस, मेरे पास शक्तियां तो अनेकों हैं भैरवनाथ, पर मुझसे छल करने की तू जरा भी कोशिश मत करना, वरना मैं इस लड़के को मार दूंगा। इस लड़के के साथ साथ यहां मौजूद सारे लोगों को भी मार दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है, मैं कोई ऐसा वैसा ब्रह्म राक्षस नहीं हूं। मुझे आज भी पूजा पाठ की सारी विधियां याद हैं, तंत्र मंत्र याद हैं, हर वह चीज याद है जो एक पूजा पाठ करने वाले दमी को याद होती है। मुझ में यह शक्तियां बढ़ी ही हैं, कम नहीं हुई हैं। बस मैं मुक्ति नहीं पा सका, इसलिए मुझे तेरी जरूरत है भैरवनाथ। मैं विश्वासघाती नहीं हूं ब्रह्म राक्षस, मैं प्रेत योनि में भी नहीं हूं। झूठ बोलना प्रेतों का काम होता है, वैसे इंसान भी झूठ बोलते हैं, पर मैं वैसा नहीं हूं। तू मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। अगर मैं तुझसे जरा भी छल करूं तो तू इस लड़के के साथ साथ मुझे भी मार देना, यहां मौजूद सभी लोगों को मार देना ब्रह्म राक्षस। ठीक है, बता मुझे कौन कौन से काम करने हैं। भैरवनाथ, तुझे उसी सिवाना गांव के उस मंदिर में जाना होगा जहां तू पहले पुजारी रह चुका है। वहां के एक पुजारी तिलकनाथ जी से मिलना होगा। तिलकनाथ जी तुझे कुछ काम देंगे, तुझे उन कामों को करना होगा। तिलकनाथ जी मेरी पहचान वाले हैं, मैं तुझे एक पत्र लिख कर दूंगा, तू बस वो पत्र उन्हें दे देना, वो समझ जाएंगे कि तू कौन है। ब्रह्म राक्षस, पर मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता हूं, तुझे यह बात पता है ना। भैरवनाथ, हां मुझे यह बात पता है। तू मंदिर के बाहर ही तिलकनाथ जी का इंतजार करना। जब वह मंदिर से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहे हों, तब तू उन्हें रास्ते में रोककर यह पत्र दे देना और उनसे कहना, मुझे तांत्रिक भैरवनाथ ने भेजा है। तू उसके सामने एक ग्रामीण का वेश धर कर जाना। वह पत्र पढ़कर सब समझ जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। ब्रह्म राक्षस, ठीक है, मैं इस लड़के के शरीर से बाहर निकल रहा हूं, पर तू ये मत समझना कि मैं इस लड़के को छोड़ रहा हूं। अगर मुझे मुक्ति नहीं मिली तो मैं वापस इस लड़के के शरीर में घुस जाऊंगा और इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, साथ ही तुम सबकी भी जान ले लूंगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मुझे पाखंड से सख्त नफरत है। भैरवनाथ, ठीक है, अगर मैं तुझे मुक्ति ना दिला पाऊं तो तू इस लड़के सहित हम सबको भी मार देना, लेकिन याद रख, अगर तूने उन कामों को नहीं किया तो तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्रह्म राक्षस, मैं समझ गया हूं, मैं उस काम को अवश्य पूरा करूंगा। भैरवनाथ, जा अब अपनी मुक्ति के लिए लड़, तिलकनाथ जी से मिल और वह सारे काम कर जो तेरी मुक्ति के लिए जरूरी हैं। ब्रह्म राक्षस एक झटके के साथ जगमोहन जी के शरीर से बाहर निकल जाता है और अदृश्य हो सिवाना गांव के पुजारी तिलकनाथ जी से मिलने चला जाता है। ब्रह्म राक्षस के जगमोहन जी के शरीर से निकलने के बाद जगमोहन जी के पिताजी पंडित जी भैरवनाथ सभी मिलकर पेड़ से बंधे जगमोहन जी की रस्सियां खोलते हैं, जिन रस्सियों से लोगों ने उन्हें बांध रखा था। जगमोहन जी के पिताजी और पंडित रामदीन की दोनों भैरवनाथ का बहुत बहुत आभार जताते हैं। जगमोहन जी के शरीर की सारी शक्ति चली गई थी, इसलिए उनके पिताजी उनको पंडित रामदीन जी की सहायता से घर ले जाते हैं। भैरवनाथ जगमोहन जी को अकेला न छोड़ने की हिदायत देते हैं उनके पिताजी को, क्योंकि अभी ब्रह्म राक्षस से जगमोहन जी की पूरी मुक्ति नहीं हुई थी। भैरवनाथ वहां उपस्थित सभी ग्रामीणों को वहां से अपने अपने घर जाने के लिए कहते हैं। सभी लोग वहां से उठकर चले जाते हैं। भैरवनाथ कुछ देर बाद जगमोहन जी के घर ही चले जाते हैं, क्योंकि अभी ब्रह्म राक्षस का खतरा टला नहीं था। कुछ ही देर में ब्रह्म राक्षस सिवाना गांव के उस मंदिर के पास पहुंच जाता है जहां सालों पहले वह पुजारी रह चुका था। वह मंदिर से बाहर एक ग्रामीण का वेश धरकर खड़ा हो जाता है और पुजारी तिलकनाथ जी का इंतजार करने लग जाता है। करीब 2 घंटे बाद पुजारी जी मंदिर से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तब ब्रह्म राक्षस उन्हें रास्ते में रोक लेता है और कहता है, मुझे भैरवनाथ जी ने आपके पास भेजा है, यह पत्र पढ़ लीजिए, यह पत्र उन्होंने आपके लिए दिया है।
पुजारी जी वह पत्र लेकर पढ़ने लगते हैं। पत्र पढ़ने के बाद वह ग्रामीण बने ब्रह्म राक्षस को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं सब समझ गया। मुझे उम्मीद है तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। मैं भैरवनाथ जी के कहे अनुसार तुम्हारी मुक्ति की राह खोल दूंगा। तब तुम्हें भैरवनाथ जी मुक्ति दिला देंगे। पुजारी तिलकनाथ जी, तुम्हें 4 कोस दूर एक नदी पर जाना होगा और वहां के जल में तैरने वाली मछलियों को आटे की कुछ गोलियां खिलानी होंगी। फिर वहां से कुछ दूर एक झोपड़ी है। वहां उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है। उस बुढ़िया को 4 सोने के मोहरे देकर आनी है, क्योंकि उस बुढ़िया का बेटा चोर था और पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। एक दिन पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर कर दिया। अब वो बुढ़िया बेसहारा और अकेली हो गई है और मुश्किलों में अपने दिन काट रही है। अब तुम्हें उसे सहारा देना होगा, धन देना होगा। ब्रह्म राक्षस, ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं उस बुढ़िया को धन दूंगा, उसका जीवन आसान बनाऊंगा, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी ना? पुजारी तिलकनाथ जी, हाँ, मुक्ति मिल जाएगी, पर 2-4 और नेक कामों को करने के बाद। ब्रह्म राक्षस ने पुजारी तिलकनाथ जी की बात मानी और 4 कोस दूर उस नदी पर गया जहां बहुत सारी मछलियां पानी में तैर रही थीं। वहां उसने उन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाई। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से उसके मन को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जो शांति उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के बाद ब्रह्म राक्षस ने फिर से एक ग्रामीण का रूप धरा और वहां से कुछ दूरी पर स्थित उस बुढ़िया की झोपड़ी में गया, जहां वह बुढ़िया एक चारपाई पर लेटी हुई थी। ब्रह्म राक्षस ने देखा उसके शरीर पर मैल की मोटी मोटी तहें जमी हुई थीं, जिसकी वजह से उसके शरीर की रंगत काली पड़ गई थी। हाथ पांव की उंगलियों के नाखून भी बहुत बढ़े हुए थे और उसके शरीर पर मात्र एक सफेद साड़ी लिपटी हुई थी। साड़ी में हजारों छेद थे, जिसमें से उसकी झुर्रीदार देह झूल रही थी। उसकी यह हालत देख ब्रह्म राक्षस का मन बहुत दुखी हुआ। उसे उस बुढ़िया पर बहुत दया आई। फिर उसने उस बुढ़िया की तरफ 4 सोने की मोहरें बढ़ाई, लेकिन जब उस बुढ़िया ने सोने की मोहरें लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो उसने उस बुढ़िया से कहा, माई, ये लो सोने की मोहरें। तुमने अपनी यह क्या दशा बना रखी है बुढ़िया? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा एक ही बेटा था, वह भी मर गया। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं अंधी हूं, मैं देख भी नहीं सकती, और अंधों का जीवन तो तुम्हें पता ही है कैसा होता है। मैं अपना काम भी स्वयं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची है कि मैं उठकर नहा लूं, अपना खाना बनाकर खुद खा लूं। ब्रह्म राक्षस, माए, तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। शायद मैंने भी कभी किसी को इतना ही दुख दिया होगा, क्योंकि मेरे कारण किसी ने अपने प्राण गंवाए थे। क्या पता उसकी भी कोई माई होगी और वह मेरी वजह से ऐसे ही दुखी हुई होगी। अब से तू मुझे ही अपना बेटा मान। मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरे लिए खाना बनाऊंगा, तुझे नहलाऊंगा, इस झोपड़ी की साफ सफाई करूंगा। ब्रह्म राक्षस की बात सुन बुढ़िया के मुख पर प्रसन्नता की लहर छा जाती है और फिर वह बोलती है, तू अब से मेरा बेटा बनेगा, मेरे लिए खाना बनाएगा, मुझे नहलाएगा, तू मेरा रामू बनेगा। ब्रह्म राक्षस, हाँ, अब से मैं तेरा बेटा बनूंगा, मैं तेरे सारे काम करूंगा। अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए दाल चावल बनाता हूं माए। ये बोल ब्रह्म राक्षस झोपड़ी के बाहर लड़कियां इकट्ठी कर दाल चावल पकाने के लिए चूल्हा जलाने लग जाता है। वो जैसे ही चूल्हा जलाता है, चूल्हे की आग की एक चिंगारी झोपड़ी पर गिरती है और झोपड़ी जलकर राख हो जाती है। ब्रह्म राक्षस उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह आग बुझती नहीं है। बुढ़िया उस झोपड़ी के अंदर थी। ब्रह्म राक्षस यह सोचकर बहुत दुखी होता है कि अच्छा काम करने आया था, लेकिन फिर उसके हाथों एक बुढ़िया की जान चली गई। लेकिन तभी उसे वो बुढ़िया अपने सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। ब्रह्म राक्षस बुढ़िया को अपने सामने खड़ा देख आश्चर्यचकित हो जाता है। बुढ़िया उसे देखकर कहती है, आज तुम्हारा एक पाप जलकर नष्ट हो गया। यहां से कुछ दूरी पर अब उस असली बुढ़िया के घर जाओ, जहां तुम्हें तिलकनाथ जी ने भेजा था।
अब उस असली बुढ़िया को 4 सोने की मोहरें देकर आओ। यह बोलने के साथ ही वह बुढ़िया अदृश्य हो जाती है। ब्रह्म राक्षस समझ जाता है कि जरूर भैरवनाथ ने ही उसकी यह परीक्षा ली होगी अपनी किसी शक्ति के द्वारा। वह पता लगाना चाह रहा होगा कि मुझ में कितनी आत्मग्लानि भरी हुई है, मैं अब भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं या नहीं। ब्रह्म राक्षस वहां से आगे चलता है और उस असली बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंच जाता है। असली बुढ़िया अपनी झोपड़ी में एक चारपाई पर बैठी हुई थी। ब्रह्म राक्षस उसे 4 सोने की मोहरें देकर उस झोपड़ी से बाहर निकलता है और कुछ ही मिनटों में अदृश्य हो उड़ता हुआ पुजारी तिलकनाथ जी के पास उनके घर पहुंच जाता है। वो तिलकनाथ जी के सामने एक ग्रामीण का वेश धरकर उपस्थित हो जाता है और उनसे कहता है, मैं मछलियों को आटे की गोलियां खिला आया हूं और उस बुढ़िया को सोने की 4 मोहरें भी दे आया हूं। अब मुझे और कौन से नेक काम करने हैं, बताइए। पुजारी तिलकनाथ जी ने ब्रह्म राक्षस को देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे कहा, तुमने बहुत अच्छा नेक काम किया है, लेकिन अभी भी तुम्हें अपनी मुक्ति के लिए 3 नेक काम और करने बाकी हैं। ब्रह्म राक्षस, 3 नेक काम, जल्दी बताइए मुझे और क्या क्या करना है। अब मुझसे ये प्रेत योनि और सहन नहीं हो रही है। पुजारी तिलकनाथ जी, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की मदद करनी होगी जो तुमसे पहले भी मिल चुका है। वह व्यक्ति वह पुजारी है जिसने तुम्हें पहले धोखा दिया था। वह अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और अपने जीवन के अंतिम दिनों में है। तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी और उसके जीवन के अंतिम दिनों में उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि वो अपनी इस अवस्था में नितांत अकेला और असहाय है, परंतु वह अभी भी एक धूर्त किस्म का व्यक्ति ही है। ब्रह्म राक्षस, मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं किस पुजारी से पहले भी मिल चुका हूं, मुझे किसने और क्यों धोखा दिया था। वह बूढ़ा पुजारी मुझे कहां मिलेगा। पुजारी तिलकनाथ जी, लेकिन तुम्हें यह काम बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि वह अब भी तुमसे धूर्तता कर सकता है। ब्रह्म राक्षस, ठीक है, मैं सावधान रहूंगा और सावधानी पूर्वक ही उसकी मदद करूंगा। पुजारी तिलकनाथ जी उसे वहीं सिवाना गांव के एक पुजारी के घर का पता बता देते हैं। पलक झपकते ही ब्रह्म राक्षस एक ग्रामीण का वेश धरकर उस पुजारी के घर पहुंच जाता है, क्योंकि उस पुजारी का घर पुजारी तिलकनाथ जी के घर के पास ही स्थित था। उस पुजारी को देख ब्रह्म राक्षस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह और कोई नहीं, ब्रह्म राक्षस का दुश्मन जीताराम था। जीताराम को देख एक बार तो ब्रह्म राक्षस का खून खौल जाता है। उसका मन करता है उसकी गर्दन वहीं मरोड़ दे, अपनी आत्मा की शांति कर ले। पर फिर उसे अपनी मुक्ति का ध्यान आता है और वह बुखार से भट्टी की तरह जल रहे मूर्छित जीताराम के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लग जाता है। जीताराम का शरीर इतना पीला पड़ चुका था कि उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। उसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थीं और बदन की चमड़ी हड्डियों का साथ छोड़ चुकी थी। उसके मुंह पर सफेद पपड़ी जमी हुई थी। ब्रह्म राक्षस जीताराम को देखता हुआ उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता रहता है। सिर पर लगातार ठंडी पट्टियां रखने से थोड़ी ही देर में जीताराम का बुखार थोड़ा कम हो जाता है। बुखार कम होने से उसकी मूर्छा टूटती है। मूर्छा टूटने पर जीताराम को लगता है कि कोई गांव वाला उसकी सेवा में जुटा है। जीताराम, तुम कौन हो ग्रामीण, और मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? ब्रह्म राक्षस, मेरा नाम धीरमल है। धीरमल नाम सुनते ही जीताराम की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगते हैं। फिर वह कहता है, मेरा एक मित्र था, उसका नाम भी धीरमल था। वह बहुत अच्छा था। एक समय में हम दोनों साथ ही एक मंदिर में पूजा पाठ का काम किया करते थे। एक बार उस मंदिर से एक चांदी का पात्र चोरी हो गया और मैंने उस चोरी हुए पात्र का इल्जाम धीरमल पर लगा दिया था। चोरी का इल्जाम लगाए जाने से उस बेचारे का नाम बहुत बदनाम हुआ। उसे पूजा पाठ का काम मिलना भी बंद हो गया, पर इससे मेरा बहुत फायदा हुआ। मुझे पूजा पाठ का काम और अधिक मिलने लग गया। मेरी आर्थिक उन्नति हुई
हुई और उसकी आर्थिक हानि हुई, मानहानि हुई। मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ, पर वह मुझे फिर मिला नहीं। पता नहीं कहां चला गया था बिना किसी को बताए। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। वह बहुत नेक इंसान था। ये बोलने के साथ ही जीताराम की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्म राक्षस जीताराम की तरफ देखकर सोचने लग जाता है, मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। यह भी मेरी तरह आत्मग्लानि से भरा हुआ था। लगता है इसके प्राण मुझसे मिलने के लिए ही अटके हुए थे। पर पुजारी तिलकनाथ जी ने तो कहा था, इसमें अभी धूर्तता बची हुई है, मुझे सावधानी से रहना होगा। तो क्या वह भी मेरी परीक्षा ले रहे थे? कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ अभी भी ये क्या हो रहा है। सोचा था भैरवनाथ मुझे मुक्ति दिला देगा, पर उसने तो मुझे और उलझा के रख दिया है। नेक काम करने जा रहा हूं और किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। पर एक बात तो है, मेरे अंदर से क्रोध खत्म होता जा रहा है। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद भी मुझ में अत्यधिक क्रोध बचा था। मैं बुरा ब्रह्म राक्षस था। मेरा मन शांत होता जा रहा है। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सिर्फ वही बुरा नहीं होता जो बुरा करता है, बुरा वह भी होता है जो हमारे दिल दिमाग में चल रहा होता है। जीताराम के लिए मेरे मन में अब तक क्रोध भरा हुआ था। मेरा क्रोध अब शांत हो चुका है। चलो, अब जो भी होना था वह तो हो चुका। चलता हूं अब वापस पुजारी तिलकनाथ जी के पास अपने बचे 2 और नेक कामों को करने के लिए। ब्रह्मराक्षस पलक झपकते ही पुजारी तिलकनाथ जी के पास आ जाता है और उनसे कहता है, मैंने आपके कहे अनुसार काम कर दिया है। अब मुझे मेरे और बचे 2 नेक काम जल्दी से बताइए, जिससे कि मैं उन कामों को करके मुक्ति पा सकूं। पुजारी तिलकनाथ जी, अब तुम्हें एक अनाथ आश्रम में जाकर वहां अनाथ बच्चों को खाना खिलाकर आना है, उनको उनकी जरूरत का सामान देकर आना है। फिर एक अस्पताल में जाकर वहां कुछ रोगियों की सेवा करके आनी है। ब्रह्मराक्षस, ठीक है, मैं यह दोनों काम कर दूंगा। फिर तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी ना? फिर तो मेरी मुक्ति की राह में कोई अड़चन नहीं है ना? पुजारी तिलकनाथ जी, हां, तुम्हें अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। भैरवनाथ जी तुम्हें मुक्ति अवश्य दिला देंगे। ब्रह्मराक्षस, मैं ये दोनों काम करके आता हूं। ब्रह्मराक्षस पलक झपकते ही सिवाना गांव के पास एक गांव के अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है। उस अनाथ आश्रम की दुर्दशा हो रखी थी। अस्त व्यस्त फटे कपड़ों में कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे, कुछ बच्चे एक खाली सीट पर चित्रकारी कर रहे थे, तो कुछ बच्चे खाने को लेकर लड़ रहे थे। यह सब देख ब्रह्मराक्षस को बहुत दुख होता है। विशेषकर बच्चों के फटे कपड़े और खाने को लेकर लड़ाई करते देख बहुत दुख होता है। वह अपनी शक्ति से एक परचूनी की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां से खूब सारा राशन और बिस्किट लेकर अनाथ आश्रम में आ जाता है। राशन वहां की रसोई में रख देता है और बिस्किट सारे बच्चों में बांट देता है। फिर अपनी शक्ति से एक कपड़े की दुकान पर पहुंच जाता है, वहां से बच्चों के खूब सारे कपड़े लेता है और फिर उन कपड़ों को लेकर वापस अनाथ आश्रम में आ जाता है। फिर वेश बदलकर एक ग्रामीण का रूप धरकर सभी बच्चों में वह कपड़े और बिस्किट के पैकेट बांट देता है। फिर वहीं से कुछ दूरी पर स्थित एक सरकारी अस्पताल में पहुंच जाता है। उसे उस अस्पताल की दयनीय हालत देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वहां मरीजों के बैठने के लिए कुर्सी और साफ पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं थी। आधे मरीज तो जमीन पर दरी बिछाकर लेटे हुए थे, पर वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वहां के अनाथ मरीजों की भोजन, पानी, दवाई की व्यवस्था करके वापस आ जाता है। लेकिन अस्पताल और अनाथ आश्रम की दयनीय हालत देख उसका मन व्यथित हो जाता है। वह मन ही मन बोलता है, पृथ्वी नरक लोक के साथ साथ बीमार लोक भी है। अब मैं इस मनुष्य योनि को भी कभी प्राप्त नहीं करना चाहता हूं। अब मुझे बस मेरे ईश्वर की शरण में जाना है, मैं वहीं रहना चाहता हूं। ब्रह्म राक्षस दोनों नेक काम कर वापस पुजारी तिलकनाथ जी के पास आ जाता है। ब्रह्म राक्षस, पुजारी जी, मैं आपके कहे अनुसार यह दोनों नेक काम भी कर दिए हैं। अब मैं अपनी मुक्ति के लिए वापस भैरवनाथ जी के पास जा सकता हूं ना?
पुजारी तिलकनाथ जी मुस्कुराते हुए ब्रह्म राक्षस से कहते हैं, हाँ, अब तुम भैरवनाथ जी के पास जा सकते हो। तुम एक अच्छे ब्रह्म राक्षस हो। मुझे पहले यकीन नहीं था कि तुम इतने अच्छे भी हो सकते हो, पर तुम सचमुच में एक अच्छे ब्रह्म राक्षस हो। किसी भी अच्छे मनुष्य में ही आत्मग्लानि हो सकती है। किसी बुरे मनुष्य में कभी कोई आत्मग्लानि नहीं होती है। भैरवनाथ जी तुम्हें अवश्य मुक्ति दिला देंगे। अब मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया है। ब्रह्म राक्षस पुजारी तिलकनाथ जी का आभार जताकर अदृश्य हो जाता है और अदृश्य हो उड़ता हुआ वापस भैरवनाथ के पास आ जाता है। भैरवनाथ, जगमोहन जी के पिताजी पंडित रामदीन जी सब साथी बैठे हुए थे। ब्रह्म राक्षस भैरवनाथ के सामने दृश्यमान होता है। भैरवनाथ, मैं तुम्हारे कहे अनुसार पुजारी तिलकनाथ जी के पास गया था और उनके कहे अनुसार सारे नेक काम कर आया हूं। अब तुम मुझे मुक्ति दिलाने में विलंब न करो। मुझे जल्दी से मुक्ति दिला दो। मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति चाहिए, इस नरक लोक से मुक्ति चाहिए। भैरवनाथ, तुम्हारी मुक्ति की राह में कुछ रोड़े अटके हुए थे। वह मैंने तुम्हें पुजारी तिलकनाथ जी के पास भेजकर पुण्य नेक काम करवाकर दूर कर दिए हैं। अब तुम मुझे एक वचन दो। अब तुम कभी भी जगमोहन के शरीर के अंदर अथवा किसी भी मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं घुसोगे। उन्हें किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। अब बोलो, मैं मां काली के चरणों में समर्पित होता हूं। ब्रह्म राक्षस, मैं वचन देता हूं, जगमोहन के शरीर में अब कभी नहीं घुसूंगा। किसी भी मनुष्य के शरीर में कभी नहीं घुसूंगा। किसी भी मनुष्य को कभी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अब हमेशा मां काली के चरणों में समर्पित होता हूं। भैरवनाथ अपने पुण्य कर्मों का एक अंश देकर ब्रह्म राक्षस को प्रेत होने से मुक्ति दिलवा देता है। ब्रह्म राक्षस मुस्कुराता हुआ सफेद धुआं बन उड़ता हुआ आसमान की ओर चला जाता है। जगमोहन जी को ब्रह्म राक्षस से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। फिर भैरवनाथ उन्हें सीख देते हैं कि कभी भी किसी भी पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, बबूल के पेड़ या किसी भी पुराने बड़े पेड़ के नीचे किसी भी प्रकार का कोई भी अवांछित कार्य नहीं करना चाहिए। पेशाब नहीं करना चाहिए। यदि मजबूरी में करना आवश्यक हो तो ताली बजाकर या यहां जो है कृपया यहां से चले जाएं, मुझे माफ करें आदि शब्द बोलकर ही करना चाहिए। वैसे न करें तो ही बेहतर है। ये वायु रूपी शक्तियां कभी किसी की सगी नहीं होती। इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।